अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको ढेरों सारी खुशियाँ अता फ़रमाए और अल्लाह ताला आपको सेहत व तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। नाज़रीन, आज हम एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर खिदमत हैं। आज का जो टॉपिक है वो है बालों का गिरना। इस वक्त बालों का गिरना एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है। छोटे हों या बड़े हों, मर्द हो या औरत हो, सबके बाल जो है वो इस वक्त गिर रहे हैं और सब इस मामले में बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि जो बाज़ार में तेल दस्तयाब हैं तो उनमें से कोई भी फ़ायदा नहीं होता। लोग बताते हैं कि हमने कोई ऐसा तेल नहीं छोड़ा जो इस्तेमाल ना किया हो, फिर भी बाल हैं कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। बाल गिरने की वजह से टेंशन और डिप्रेशन भी हो रहा है, ख़ास तौर पर नौजवान लड़कियों को, क्योंकि वो बालों की खूबसूरती के मामले में बहुत हसास होती हैं। क्यों ना हो, बाल तो औरतों की वाक़ईतन खूबसूरती है। अगर वही बाल गिरने लग जाएं तो औरतों की खूबसूरती जो है वो मानित पड़ जाती है। जिस शख्स के बाल गिरते हैं लाजमी उसे पहले कोई ना कोई बीमारी होती है, मसलन दाद, चंबल, ख़ारिश, सोराइसिस, कमी खून, डिप्रेशन, एंजाइटी, फोबिया, खौफ या शदीद कमज़ोरी। आम तौर पर देखा गया है कि अक्सर मरीज़ों के बाल पहले पतले और बारीक हो जाते हैं, फिर झड़ने लग जाते हैं। अगर दाद, चंबल, सोराइसिस हो तो उसी जगह से बाल गिरते हैं जहां ये मसला होता है। लेकिन बफ़ा या भूसी हो तो सारे सर से बाल गिर जाते हैं। अब इसका इलाज का तरीक़ेकार ये है कि जो असल बीमारी है जिस वजह से बाल गिर रहे हैं वो दूर की जाए। अब यहाँ तो उसका इलाज होता नहीं है, असल सबब को ढूंढ के उसका इलाज किया नहीं जाता। बस तेल जो है ना वो बनाए जाते हैं जो ऊपर से लगाए जाते हैं और अंदरूनी तौर पर वो बीमारियां जो है वो मौजूद होती हैं, तो उसका इलाज होता नहीं है जड़ से। तो फिर वो तेल जो है वो कोई फ़ायदा नहीं करता। ये बहुत बड़ी वजह है बालों के गिरने का इलाज नाकाम होने की। तो हम जो करते हैं वो ये करते हैं कि असल बीमारी को ढूंढते हैं, असल कास को ढूंढते हैं, असल सबब को ढूंढते हैं कि वो क्या है। तो उसका जब इलाज किया जाता है तो उससे रिलेटिव जितनी भी अलामात होती हैं वो सारी ख़त्म हो जाती हैं। अब अगर सबब इसका बालों के गिरने का डर और ख़ौफ है जो आसाबी तहरीक में होता है, यानी जिस्म के अंदर अलकली बलगम जो है वो बढ़ जाता है, तो उसका इलाज ये है कि उज़लाती ग़िज़ा और दवा दी जाए तो बालों का मसला आसानी से हम हल कर सकते हैं। मसलन थानों में अक्सर मारपीट का सिलसिला रहता है। ऐसे ही एक बंदे को जब थाने में मारा पीटा गया तो खौफ में उसके सारे बाल जो है वो झड़ गए, यहाँ तक कि जिस्म के बाल भी झड़ गए, क्योंकि दिल की कमज़ोरी हो गई जो आसाबी तारीख में होती है। जब उसको उज़लाती यानी तुरशी और तेज़ाबियत वाली ग़िज़ा और दवा दे दी गई तो दिल उसका मज़बूत हो गया और उसकी तमाम तर अलामात जो है वो बालों का मसला वो सारा दूर हो गया। तो उसमें आपने ग़िज़ा जो देनी है वो तुरशी और तेज़ाबियत वाली देनी है, जिसमें दही, लस्सी, आलू, मटर, गोभी, बैंगन, पकोड़े और शिमला मिर्च, इसी तरह अचार। तो ये चीज़ें आपने देनी है। और आसाबी यानी कि दूध, दलिया, मक्खन और कद्दू, पेठा, ये चीज़ें जो है ना आपने इसकी
बंद कर देनी है। तो इसके लिए आपने एक लेप बनाना है, मेहंदी का लेप। उसमें क्या क्या चीज़ें, एक आंवला है, सादा आंवला और सादा मेहंदी है, और फिटकड़ी सफ़ेद है। यानी 3 चीज़ें हैं। इनको आपने सफ़ू बना के पानी मिलाकर मेहंदी की तरह आपने लेप बना के सर पे लगाना है 2 से ढाई घंटे तक। तो 3 दिन हो सकता है कि आपके आंखों में जलन सी निकले, फिर चौथे दिन जो है ना वो ठंडक आ जाएगी। तो ये आप 1 हफ्ते तक इंशाल्लाह लेप लगाएं। और उसके साथ आपने बलगम और तुरशी, बलगम और अलकली को जो है वो ख़ार्ज करने के लिए, आसाबी तारीख को ख़ार्ज करने के लिए आपने हब्बे साबिर जो है का वो नुस्खा आपने देना है। उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, एक हंजल है, एक राई है और गंधक आंवला सार है। तीनों को बराबर वज़न में आप इसको पीस लें। हंजल में से बीज आपने निकाल लेने हैं। तो पीस कर सफ़ूफ़ बना के इसके आपने 500 mg के कैप्सूल बना लेने हैं। सुबह दोपहर शाम आपने एक एक कैप्सूल देने हैं। और इसके अलावा आपने 3 शदीद का नुस्खा वो आपने देना है। उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, लौंग है, दालचीनी है और जलवत्री है। ये तीनों आपने हम वज़न पीस के इसके भी आपने 500 mg के कैप्सूल बना लेने हैं। सुबह दोपहर शाम आप एक एक दे दें तो इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से इसका जो आसाबी मसला है बालों का गिरने का, वो आसानी से चंद दिनों के अंदर हल हो सके। अब दूसरा जो मसला होता है वो होता है उजलाती मसला। उसमें क्या होता है कि बाल जो है वो कट कट के गिरते हैं, यानी बिल्कुल जड़ से नहीं उखड़ते लेकिन आधे में से वो उखड़ते हैं। तो उसका इलाज क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश रखूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को यानी घंटी के निशान को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप मेरी न्यू वीडियो जो रोज़ाना की बुनियाद पे मैं बनाता हूं उससे आप मुस्तफ़ीद हो सकें। इसी तरह आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ आप लाइक कर दें, इसमें आप बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। और अगर आपने कोई सवाल पूछना हो तो कमेंट्स के अंदर ज़रूर पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं उसका फ़ौरी तौर पर रिप्लाई दे देता हूँ। तो नाज़रीन अब आते हैं हम दूसरे एक मसले पर। उजलाती जो मसला होता है उसमें जो ना बाल आधे से गिरते हैं यानी टूट के गिरते हैं, उसमें कब्ज़ होती है, गैस होती है, तेज़ाबियत होती है, दिल की तेज़ी होती है। तो तुरशी और तेज़ाबियत जिस्म में बढ़ जाती है तो उसमें आपने तुरशी और तेज़ाबियत वाली जो ग़िज़ाएँ हैं वो आपने बंद कर देनी है और ऐसी ग़िज़ाएँ आपने अपनानी है जिससे आपका जिगर तेज़ होने लग जाए। तो गर्म ग़िज़ाएँ आपने खानी हैं। इसमें आपने एक तो ये करना है कि सर आपने मुंडवा लेना है और आपने तारा मीरा, ठीक है ना, वो आपने पीस कर उसमें आपने सुरका और सरसों का तेल ये आपने मिला के आपने सर पर जो है वो मुसलसल 15 दिन तक मालिश करनी है। एक काम ये कर लें। दूसरा नुस्खा आपने 4 मुलय्यन और 5 मुलय्यन का नुस्खा आपने इस्तेमाल करना है। 4 मुलय्यन में क्या है, अजवाइन, राई, तेज़पात 1-1 तोला, गंधक आंवला सार 3 तोला और 5 मुलय्यन में क्या है कि सुंड 1 तोला, नुशादर 1 तोला, काली मिर्च 1 तोला और सना मक्की 3 तोला। तो इनको भी आपने 500 mg के कैप्सूल बना के दोनों के 500 mg के कैप्सूल बना लें। सुबह दोपहर शाम दोनों में से एक एक दे दें। तो अल्लाह के फजल करम से ये उजलाती जो मसला है, बाल जो है वो कट कट के जो गिरते हैं वो इंशाल्लाह नहीं गिरा करें। एक और मसला होता है जिसमें जो है ना टाइफाइड होता है। टाइफाइड की वजह से जो है ना वो बाल गिरते हैं, यानी टाइफाइड की जो मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं तो उस वजह से ये मसला आ जाता है। तो उसके लिए आपने एक नुस्खा है हल्दी, सौंफ, मुलट्ठी। तो ये तीनों आपने हम वज़न पीस के और इसके आपने 500 mg के कैप्सूल भर के आपने खिलाने हैं। अल्लाह के फजल करम से वो जो गर्मी का मसला है, गुद्दी मसला है और इसमें टाइफाइड की वजह से ये मसला बनता है तो उसका भी ये आसानी से हल हो जाता है। तो नाज़रीन उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को आपने आगे शेयर करना है, अपनी दुआओं में याद रखना है और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें।